27 साल बाद कमल खिल गया है। साल 1993 में दिल्ली में पहली सरकार बीजेपी की बनी थी, जिसमें सबसे पहले मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और आखिर 2 महीनों के लिए सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 1998 में बीजेपी कांग्रेस से हारी और शीला दीक्षित ने लगातार 3 बार सरकार बनाई। तो वही 2013 में आम आदमी पार्टी के आने के बाद 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। अब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है। आप हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी की बम आपका असर हुआ बेदम। आखिर क्यों चुनाव हारी आप? बीजेपी ने कैसे आपको किया साफ? दिल्ली में बीजेपी ने आखिरकार 27 साल के बाद तगड़ी वापसी कर ली है। वैसे तो बीजेपी के प्रचंड जीत के पीछे तमाम कारण रहे हैं, लेकिन चलिए हम आपको उन बड़े 5 कारणों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बीजेपी की सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभाई है। बिना सीएम चेहरे के फाइट, चुनावी गुटबाजी, जातीय गोलबंदी, क्षेत्रीय पहचान से पैदा होने वाली दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी पिछले कुछ चुनावों में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के बीजेपी के वोटर और समर्थक पूर्वांचली, पहाड़ी, पंजाबी में ही नहीं बटे। उन्होंने एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट किया। बीजेपी इस फॉर्मूले पर हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव जीत भी चुकी है। बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल तो काफी पहले फूंक दिया था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली के कुछ और जिलों को कवर करने की कोशिश की। इस चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और अपने कई दिग्गज नेता उनके खिलाफ उतारे। बीजेपी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उतारा। बीजेपी ने नेताओं की लोकप्रियता और राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया। महिलाओं को 2500 रुपए। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। साथ गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रैली में आप सरकार पर शब्दों का प्रहार करने के साथ ही संकल्प पत्र में किए गए वादों को मोदी की गारंटी बताकर उसे पूरा करने का विश्वास दिया था। भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खाते में विश्व महिला दिवस पर 2500 रुपए भेजने की घोषणा की थी। जनता ने बीजेपी की इन घोषणाओं को आम आदमी पार्टी की घोषणाओं से ज्यादा तवज्जो दी। यमुना का गंदा पानी। इस बार चुनाव का हॉट टॉपिक रही यमुना नदी की गंदगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर की डीडीए फ्लैट में अरविंद केजरीवाल पिछले साल दिसंबर में गए थे। वहां उन्होंने एक टैप को खोलकर उन्होंने पानी पिया था और इससे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि दिल्ली जल बोर्ड अच्छे पानी की सप्लाई करता है। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता जगह जगह आ रहे गंदे पानी को दिखाना शुरू कर चुके थे। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल भी रही। केजरीवाल का शीश महल। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी शीश महल बताती है। बीजेपी ने पिछले काफी समय से इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास को सजाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को इसलिए गरमाए रखा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की छवि को तोड़ा जा सके। बीजेपी अपने इस मकसद में भी सफल रही। तो ये वो सबसे बड़े 5 कारण रहे जिससे 11 साल के बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विदाई हो गई और बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया। दिल्ली से कंचन अरोड़ा, समीक्षा चौधरी और प्रिया अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।